जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको प्याज और लहसुन की अगर आप खेती किए हैं तो बहुत ही ज़रूरी टिप्स दूंगा जिसके सहारे अगर आप एक बेहतर खेती कर सकें। जब भी आप प्याज की खेती कर रहे हों और अगर आपका प्याज अभी मेरा जो स्टेज इधर है बेटा, ये 30 दिन का प्याज लगभग मेरा हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या स्प्रे करूं कि मुझे बेहतर चीज़ें मिले। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जो भी बेसल डोज देना है पहले ही अगर आप दे चुके होंगे तो ही बेहतर है। मैं इसमें बेसल डोज भी दिया हूँ और एक बार आपका ह्यूमिक एसिड के साथ आपका हेलीकॉप्टर डोज भी डाल दिया हूँ। इस स्टेज पर आप किसी भी फॉर्म में यदि आप यूरिया दे रहे हैं तो ये जो तने हैं ये अगर लंबा हो गया, ये देखिए एकदम तर गोर करके ये जो तना दिख रहा है ये अगर लंबा हो गया तो आपको जो है नहीं अच्छा मिलेगा उत्पादन। तना मोटा होना चाहिए और साथ ही आपको ये जो फुनगी है ये फुनगी एकदम ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पर थ्रिप्स फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स आपको मैं बताऊंगा। स्प्रे कैसे करें, बेहतर स्प्रे आप किस तरीके से करें, ऑर्गेनिक रूप से भी अगर आप प्याज उगा रहे हैं तो बेहतर ऑर्गेनिक कैसे करें, एकदम बेसिक पॉइंट पर आऊँगा। तो किसान साथियों, इस स्टेज पर मैं आपको बार बार मना करता हूं कि आप डीएपी भी ना दीजिए, क्योंकि डीएपी में भी आपका नाइट्रोजन 18% है। कोई भी फॉर्म में डीएपी ना दे, बस कोशिश करें कि इस समय आप थ्रिप्स और फंगस को रोकिए। आप पोटास और इसको दीजिए, बस यही 0-1-34 और 0-0-50 का इस्तेमाल करिए। पोटेशियम और फास्फोरस का इस्तेमाल करिए तो आपका तना अच्छा बनेगा। मैं जो कम्बिनेशन आज ले रहा हूँ ये देख सकते हैं, ये 30 दिन की मेरी प्याज हो गई है। 0-0-50 लूँगा मैं 50 ग्राम, 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा लूँगा, 15-4 60 ग्राम, 60 ग्राम आपका ले लूँगा ये 0-0-50। इसके साथ लगभग 50 ग्राम ले लूँगा थायोन्यूट्री सल्फर। सबका रोल बताऊँगा किस स्टेज में क्यों इसको दे रहा हूँ। और साथ ही इसमें लूँगा मैं इंडोफिल का M45 जिसमें मैंकोजेब 75% है, बहुत ही सस्ती है। धैर्य रखिए ऑर्गेनिक करने वाले, आपके लिए भी आज का वीडियो स्पेशल होगा। तो ये सबसे पहले जो है 2-3 बातें मैं आपको यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। अगर आप प्याज में स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों तो दुनिया के जो सबसे बेहतरीन स्टिकर है आप उस स्टिकर को लीजिए, अन्यथा आप जितनी दवाई मारेंगे सब दवाई नीचे आपका चलाएगा। मैं ये देखिए प्याज के लिए सबसे बेहतर रहेगा क्रिस्टल का पेनिट्रो, और नहीं तो ये जीवाग्रो का जो स्प्रे इसको लीजिए, या तो फिर एमवे का एस्पा 80, और नहीं तो ₹1 का ये क्लिनिक प्लस शैम्पू। तो मैं जो आज आपको दिखाने के लिए सब मेरे पास है, लेकिन आज मैं आपको ले रहा हूँ ये क्लिनिक प्लस शैम्पू 1 पुड़िया। ये देखे शैम्पू इसमें डाल दिया। ये शैम्पू देने से बस यही होगा कि मेरा तुरंत जो है दवाई मेरे पत्तों पर चिपक जाए। नहीं तो इतने पतले पतले पत्ते हैं। इधर देखिए किसान साथियों, अगर आप स्टिकर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दवा दे रहे हैं, तो ये जो पतले पत्ते हैं तुरंत फिसल के इतना ये चिकनी है कि नीचे चल जाएगा दवाई। तो आपका काम क्या, पत्तों पर दवाई रहना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ बेहतरीन स्टिकर का चुनाव करिए। और दवा मारते समय एकदम गौर से बातों को सुनिएगा। दवा मारते समय आप वो बड़ा वाला फब्बारा मैंने स्प्रे पंप में ना लें, जैसे वो जो 4 होल 5 होल वाला रहता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इस तरह का मेरे पास नोजल है। देखिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नोजल होता है। प्याज में जब भी आप स्प्रे करिएगा ये एकदम बाल से भी पतला बारीक इसमें है, एकदम पानी जो गिरेगा एकदम छोटा। आप क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये देखिए इसमें आपका बहुत बड़े दाने गिरेंगे और दवाई का वेस्टेज होगा, पत्तों पर चिपकेगा नहीं दवाई। आप इसको भी लेते हैं, ये तो और बड़ा मिलता है दुकानों में 4 होल वाला, इसमें भी आपका दवाई का वेस्टेज होगा। इसको भी ले रहे हैं, इसमें भी आपका गड़बड़ी होगा, लेकिन इसमें कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन मैं लेता हूं ये ताकि एकदम मेरी पत्तों पर दवाई चिपक जाए। तो पहली सावधानी, नोजल बेहतर लीजिए, जितना बारीक कण होंगे दवा जो है मेरे पत्तों पर चिपकना चाहिए। 1 नंबर स्टिकर लीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन स्टिकर, ताकि दवा आपका एकदम पत्तों में चिपक जाए। तो ये हो गया मेरा जो है
नोजल ले लिए। स्प्रे करते समय मैं कहूँगा कि एकदम पत्तों को भिंगा दें। और पहले केमिकल वालों के बता ले रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक वालों के बताऊंगा। तो ये देखें, ये 100 ग्राम का पैकेट है, मैं इसमें 50 ग्राम डाल दे रहा हूँ आपका M45। थोड़ा कम अधिक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 50 ग्राम M45 डाल दिया। और ये देखें, अंदाजन जो है इसमें मैं डालूंगा 100 ग्राम तक भी अगर 0050 हो जाए किसान साथियों तो असुविधा नहीं, मैं 60 ही ग्राम ले रहा हूँ, 50 से 60 ग्राम। सल्फर देते समय जो है आपको सावधानी बरतना है, ये ज़्यादा ना दे, नहीं तो पत्तों को जलाने की शिकायत आएगी। तो ये थायोन्यूट्री सल्फर, ये देखें। अब तीनों का मैं रोल ऑफ फंक्शन बता दे रहा हूँ आपको। ये जो 0050 आप दीजिए, कंद का आकार बढ़ाएगा, पत्तों में मजबूती लाएगा, तो फंगस और थ्रिप्स दूर रखेगा। एक तीर से 3 काम। ये पोटास का काम हो गया। पोटास आप दे रहे हैं तो इसके दीवारों की जो कोशिकाएं होती है वो मजबूत हो जाएगा। वो मजबूत हो जाए तो रोग बीमारी से बच के रहेगा। ये जो M45 मैंकोजेब दे रहे हैं, ये मेरा फंगस का द एंड कर देगा। ये जो सल्फर है, पोषक तत्व होने के साथ थ्रिप्स और मकड़ी और आपका फंगस को भी दूर भगाएगा। तो ऐसी इस चीज मिश्रण को आप हर 10 दिन 12 दिन पर एक बार दोहरा दीजिए, दवाई का जरूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा। ये देखिए, इसको इस तरीके से घोल के टंकी में डाल दूंगा किसान साथियों। ये मेरा दवा का सॉल्यूशन बन गया है टंकी में। ये देखिए, इस तरीके से इसको डाल दे रहा हूँ। इधर दिखाएगा बेटा, टंकी में डाल करके पूरा यूनिफॉर्म रूप से आप पूरा खेत में स्प्रे कर दीजिए। ये हो गया हमारा स्प्रे का। लगभग 15 से 20 दिनों तक ये हर चीज़ को छुट्टी रहे, लेकिन पोटास आपको देना पड़ेगा हर स्टेज पर। मैं यही कहूँगा कि पोटास दीजिएगा तो फसल आपका अच्छा होगा। नाइट्रोजन को रोकिए। तो किसान साथियों, ये हो गया हमारा आज का स्प्रे। आगे मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी केमिकली खेती कर रहे हैं, प्याज में बहुत दवा का, रसायन का जरूरत नहीं पड़ता है। अधैर्य मत होइए, 15 दिन में एक बार आप दे दीजिए। कितना बड़ा आप खेती किए हैं, जैसे अभी ये दे दिए। अगला स्प्रे जो आप लीजिएगा, इमिडाक्लोरोपिड ml और एंट्राकॉल जो है 3 ग्राम आप दे करके दे दीजिए। इससे आपका जिंक भी मिल जाएगा और फंगस भी दूर हो जाएगा। तो और ये थ्रिप्स आपको रोक लेगा। तो प्रिवेंटिव रूप से ऐसे दवाइयों को मारते जाइए, बेहतरीन खेती हो जाएगा। और बढ़वार को नियंत्रण रखिएगा। मोटा करने के लिए यहाँ पर 05234 अगला स्प्रे जो लूंगा मैं, 05234 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड ले लूंगा। तो मेरा एकदम चकाचक फसलें चलेगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्पादन के मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा इस बार आशा लगा के रखा हूँ कि बहुत एक्सीलेंट मिले, ताकि आप किसानों को मैं दिखा सकूं और बेहतरीन खेती कर सकूं। बस आपको भी यही कहूँगा कि जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें नोट करके रखिए, अच्छी तरीके से ये रखिए। बेटा प्याज का PDF कॉपी ठुलाएगा और बेहतरीन जो है इसको आप करिए। क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। अगर आप ऑर्गेनिक के प्याज उगाना चाह रहे हैं, घर में खाने के लिए कर रहे हैं, तो ये देखें, इस स्टेज में आप क्या करिएगा। जैसे इफ्को बाजार का साइट बंद है, तो ये मल्टीप्लेक्स का नीम तेल, इसे लीजिए 3 ml, और ये थ्रिपोज लीजिए 3 ml, ऑर्गेनिक दवा है, इसको 3 ml मिला करके स्प्रे दीजिए। आपका फंगस और थ्रिप्स दोनों ही दूर करने का उपाय मैं बता रहा हूँ। ये आपका थ्रिप्स को दूर कर देगा
और ये देखिए मेरे हाथ में बोतल है, ये कैल्शियम माने छाछ है, इसमें तांबे की तार डली हुई है, आप इसको डाल दीजिए, एक्सीलेंट होगा, कोई फंगस नहीं आएगा। कैल्शियम मिलेगा तो पत्तों की दीवारें मजबूत होगी। और आप बायो पोटास का स्प्रे दीजिए, जो आप बायो करना चाहते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां बायो पोटास बनाती है। और फंगस को रोकने के लिए अगर इससे आपका नहीं हो पाए तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास मारिए, एक्सीलेंट होगा किसान साथियों। ऑर्गेनिक में भी मुझे बताना दोनों मेथड से है, और आपको सक्षम बनाना है कि आप किस तरीके से एक बेहतरीन खेती कर सके। तो प्याज की खेती के लिए बस मैं इतने कहूँगा कि जलेबी रोग को रोकिए, थ्रिप्स फंगस को रोकिए, मैग्नीशियम जिंक दीजिए, समय समय पर पोषण को दीजिए। अभी भूल करके भी बार बार बोलता हूँ, नाइट्रोजन ना दें। यहाँ पर उन किसान साथियों के लिए एक तोहफा है कि जिन्होंने प्याज उगाया है, प्याज के लिए मेरा ई बुक तैयार है। हर फसल की तरह मेरा जो ई बुक अभी तैयार है, प्याज है, आपका करेला है, बैगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, ये सब मेरा बन के तैयार है। भिंडी जो अभी गर्मी के सीजन में लग रहा है। प्याज का ई बुक में हर मतलब बेसल डोज से इसमें कंद को बड़ा कैसे करें, कौन सप्ताह में क्या स्प्रे ले, थ्रिप्स को कैसे रोके, फंगस को कैसे रोके, सब चीज़ों का वर्णन है। आप चाहते हैं तो इस PDF को ले सकते हैं। मेरे फ़ोन पे नंबर पर 11 रुपया से अधिक आप जितना देना चाहें आप दे करके इसको ले सकते हैं। 11 रुपया बहुत अधिक पैसा नहीं होता है। अपनी जीवन को सुधारने के लिए जिन फसलों का मैंने नाम बताया, आप फ़ोन पे करके 7909088138 पर फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। यहाँ पर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि कॉल नहीं करिएगा, कॉल पिकअप करने में मुझे असुविधा होती है, बहुत सारा काम रहता है। संडे को कॉल करिए, जितना कॉल करना है मैं संडे को कॉल लेने के लिए तैयार रहूँगा, बाकी दिन थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। तो खेती सोच समझ करके करें, अच्छी तरीके से करें, रोग बीमारियों को पहचानें, अच्छी वैरायटियों को चुनें, बेहतरीन होगा। अभी ये जो दिखाई बेटे सर प्याज जो आप देख रहे हैं मेरा शानदार चल रही है, और शानदार क्रॉप प्रोडक्शन लेने का प्रयास करूंगा। तो आज का स्प्रे इतना तक ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।